प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में हमने देखे जो है इसका जेनेटिक डाइवर्सिटी इनका प्रिजर्वेशन करना है हमें, यानी कि इन्हें कंजर्व करके और अनेक जो प्रोग्राम्स है इनके माध्यम से हमें इन्हें सुरक्षित बनाए रखना है, इसका कंजर्वेशन करके रखना है। तो जिनके टाइप्स है वो बायोडाइवर्सिटी के, यानी कि जो डाइवर्सिटी है इसके 3 टाइप हमने देखे। वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स, नंबर्स ऑफ काइंड्स इस बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट टाइप्स है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंट हैबिट्स ईच स्पीसीज, इंक्रिएशंस एंड असेंबलेज ऑफ स्पीसीज लिविंग इन द सेम एरिया एंड इंक्रीज विथ एन एनवायरमेंट। सेकंड थी हमारी स्पीसीज डाइवर्सिटी, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म रिलेशनशिप्स अमॉन्ग स्पीसीज refers to the number of kinds of species being found. Third, genetic diversity, different genes combinations of genes within populations allow populations of a species to adapt to environmental change. 3 प्रकार के जो बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ जो डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज है इसमें क्या हो रहा है, जो वेरिएशंस वेराइटी ऑफ स्पीसीज इन अ गिवन एरिया में पाए जाने वाले जो स्पीसीज हैं ये डाइवर्सिटी के द्वारा स्पीसीज को सुरक्षित रखने के लिए कई तरह के प्रोग्राम चलाए गए हैं, जिसमें नेचुरल कंजर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल प्लांट कम्युनिटी और लोकल लेवल पर प्रिजर्वेशन कम्युनिटीज किसी भी जेनिस की स्पीसीज को उसके मल्टीप्लिकेशन को बढ़ाकर या ग्रोथ को बढ़ाकर कंजर्व किया जा सकता है। दूसरी थी डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम, तो जो वेराइटी है उसकी हैबिट्स या इकोसिस्टम्स या कम्युनिटीज इनका कंजर्वेशन करना है। थर्ड थी हमारी जो डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसमें क्या है, वैरायटी ऑफ जेनेटिक मेकअप विथिन अ स्पीसीज। इन जेनेटिक वाले जो बायोटेक्नोलॉजी है बहुत अधिक विकसित नहीं है, लेकिन जो जीन एरिया वाले जेनेटिक इंजीनियरिंग है इस जेनेटिक लेवल पर जीन्स का कंजर्वेशन कर या जेनेटिक डाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करके हमें इन्हें प्रिजर्व करना है। यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी अमॉन्ग पॉपुलेशंस और विद इन पॉपुलेशन में यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। तो इस जो चार्ट है यहाँ पे देखो, अमॉन्ग पॉपुलेशन जब हो तो विद इन जो है अमॉन्ग पॉपुलेशंस में जो इंक्रीजिंग वो नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और म्यूटेशंस इसमें इंक्रीज हो रही है, और जो जीन फ्लो है वो डिक्रीज हो रहा है। और जो विद इन पॉपुलेशन इसमें जीन फ्लो और म्यूटेशंस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, और जो नेचुरल सिलेक्शंस है और जेनेटिक ड्रिफ्ट है और ये इनब्रीडिंग्स है ये क्या हो रहे हैं, ये हो रहे हैं डिक्रीजिंग। यहाँ देखो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है इसको क्या है, मेनली जेनेटिक डाइवर्सिटी में हाउ डायरेक्ट इकोनॉमिक वैल्यू, यानी कि जो जीन है वो जीन फॉर डिसीज रेजिस्टेंस बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स है। फिर बट जो इफेक्टिव कंजर्वेशन है फॉर वॉट एवर पर्पज डिपेंड अपॉन ऑक्यूरेट थॉटफुल जो असाइनमेंट है ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी। प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इज यूजुअली हाई प्रायोरिटी एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। जो जेनेटिक डाइवर्सिटी का जो प्रिजर्वेशन है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी यूजुअली हाई प्रायोरिटी इन कंजर्वेशन प्रोग्राम्स। इसके अतिरिक्त जो कई तरह के प्रोग्राम चला रहे हैं मेथड ऑफ जर्मोप्लाज्म, जैसे एक्सप्लोरेशन में देखा था हमने, जो जर्मोप्लाज्म है इसका स्टोरेज नेचुरल हैबिट के थ्रू किया जा रहा है, और इसके जो एक्सचेंज में जो इसमें जेनेटिक मटेरियल है इसका एक्सचेंज फॉरेन कंट्रीज के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें एग्जांपल देखा था हमने हैदराबाद का जो इंस्टीट्यूट क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे सेमी एरिया टॉपिक में प्लांट ब्रीडिंग एंड जर्मोप्लाज्म इंस्टीट्यूट है। फिर इसमें क्या, पैकिंग एंड डिस्पैच, एंट्री एंड प्लांट कंट्रीज और कोलोजिनिंग, प्रिजर्वेशन ऑफ जर्मोप्लाज्म, सेशनल ग्रोविंग, शॉर्ट मीडियम टर्म्स स्टोरेज जर्मोप्लाज्म, लॉन्ग टर्म्स ऑफ जर्मोप्लाज्म, मतलब शॉर्ट एंड मीडियम टर्म्स
स्टोरेज जर्मोप्लाज्म में क्या, कम से कम 3 से 4 साल स्टोर करने के बाद में जो सीड है इसका ट्यूबर्स को एक बार बो देते हैं, फिर उसको 3-4 साल के लिए स्टोर कर देते हैं। और लॉन्ग टर्म स्टोरेज जर्मोप्लाज्म में क्या रहा है, जो इसमें क्या, जो एरिया या वीट वगैरह है इसको टू ओपिनियन में सीड को 20 डिग्री टेम्परेचर्स या फ्लोरेबल ह्यूमिडिटी पर कई साल के लिए स्टोर कर देते हैं। इसे लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ जर्मोप्लाज्म कहते हैं। इसी तरह नेचुरल सेंचुरीज है, इसमें नेचुरल फॉरेस्ट में सुरक्षित रखा जाता है। टिश्यू कल्चर्स है, ETC जो मेथड है इसके द्वारा हम जर्मोप्लाज्म को जो है प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन करके रख सकते हैं। और कुछ ऑप्शंस जैसे कि सीड बैंक, जीन बैंक और कई तरह के जो प्रोग्राम्स हैं जिनके द्वारा हम इनको प्रिजर्वेशंस या इनका कंजर्वेशंस करके हम रख सकते हैं। जैसे कि सीड बैंक में हम सीड का कंजर्वेशंस करके रखेंगे। जीन बैंक में, जैसे जीन बैंक में विभिन्न प्रकार की जो रेजिस्टेंस वैरायटी है इनको डेवलप करने में जेनेटिक मटेरियल का ये बहुत सा भाग जो न कि आवश्यक होता है, यानी कि जो आवश्यक ना हो उसे अलग कर दिया जाता है, और जो विलुप्त हो जाता है यानी कि जो इसका कंजर्वेशन करके रखने के लिए जीन बैंक बनाए गए हैं। और जो बायोडायवर्सिटी है वो क्या होंगी, जैव में पाई जाने वाली विविधता जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी कहलाती है। तो इसका एक जो फ्लोरा है, फ्लोरा ऑफ लाइफ है, लाइट ऑफ प्लांट्स है, फ्लावरिंग पीरियड है, सीड मैचुरेशन है, इनके बेस पे ये बनाया गया है। और इस आधार पे जो हर्ब्स है, ट्रीज है, शर्ब्स है, इनमें इन्हें डिवाइडेड किया गया है। और इस तरह से जो हर्ब्स, शर्ब, ट्रिप्स है इनको जीनस में डिवाइड किया गया, जीनस से स्पीसीज में ये सब इनका डिवाइडेशंस हुआ। मैचुरेशंस इन्वायरमेंटल्स म्यूटेशंस इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण नई स्पीसीज के रूप में डाइवर्सिटी को प्रदर्शित किया गया। यानी कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो इज अ डिफाइन एज वेरिएशंस इन द जेनेटिक कंपोजिशंस एंड इंडिविजुअल विदिन एंड देखिए यहाँ डेफिनेशन हम इससे बनाएंगे। जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है इज अ डिफाइन एज वेरियस इन द जेनेटिक कंपोजिशंस इंडिविजुअल विदिन और अमॉन्ग स्पीसीज, विदिन एंड अमॉन्ग स्पीसीज। जो लुप्त होने वाले जेनेरा और स्पीसीज के को नेचुरल कंडीशन में प्रिजर्वेशन करने के लिए जो बॉटनिकल गार्डन्स है, नेशनल पार्क्स है, सेंचुरीज है और प्रोवाइडेड एरियाज है, इनमें इनको सुरक्षित रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। जहां से इस प्रकार से लुप्त होती जातियों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए उनको फोसिलाइजेशन की प्रोसेस से बचाने का प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अनेक इंस्टीट्यूट एंड ये रिसर्च सेंटर चलाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, हमने प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी को देखे, फिर उसमें डाइवर्सिटी की डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन के बाद में जर्मोप्लाज्म का टाइप्स देखे, टाइप्स में जेनेटिक डाइवर्सिटी में स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी और जीन डाइवर्सिटी देखे। फिर जर्मोप्लाज्म का प्रिजर्वेशन, जीन बैंक, सीड बैंक्स, उसके अतिरिक्त क्या जो प्रिजर्वेशंस कैसे नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बॉटनिकल गार्डन और जो प्रिजर्वेशंस करने के लिए या कंजर्वेशन करने के लिए कई रिसर्च सेंटर चलाए जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं, इसके बारे में हमने देखा। तो ये यहाँ पे जो प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है ये टॉपिक्स कंप्लीट हो रहा है। genetic diversity among population, within populations, then genetic diversity may have distinct economic value. सेशनल क्रॉप्स को उगाना, स्टोरेज ऑफ सीड्स, स्टोरेज ऑफ जर्मोप्लाज्म, नेशनल जीन बैंक, टिश्यू कल्चर, ETC जो
प्रोसेस है, इनके द्वारा कंजर्वेशन से इन फॉलोइंग स्टेप्स ये फॉलो करके हम टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी का कंजर्वेशन केस कर सकते हैं। यानी कि जेनेटिक कंजर्वेशन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके टोटल जेनेटिक मटेरियल का प्रिजर्वेशन, जिससे हम जर्मोप्लास्ट कहते हैं, इनका कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो जर्मोप्लास्ट है, जर्मोप्लास्ट टू जनरेशन्स कैरेक्टर का ट्रांसफ़र इसी के द्वारा पॉसिबल है। और इस प्रकार से जो टिश्यू कल्चर्स है, स्टोरेज ऑफ जर्मोप्लास्ट है, नेशनल जीन बैंक है, स्टोरेज ऑफ सीड एंड बर्थ से सेशनल क्रॉप्स को उगाना, ये सब प्रोसेस के द्वारा या जनरेशन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाय सीड क्लोन्स के द्वारा, यानी कुल मिलाकर अगर बात करें तो जो सबसे जेनेटिक डाइवर्सिटी का कंजर्वेशन है, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके लिए सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल का प्रिजर्वेशन, जिसे हम जर्मोप्लास्ट कहते हैं, इनका प्रिजर्वेशन करना ज़रूरी है। थैंक्स।